अरमान और अभीरा के रिश्ते में बढ़ी दरार। डेटिंग ऐप झूठ और भरोसे का हुआ खुलासा। देखिए इस दिलचस्प एपिसोड में कैसे शक और जलन की लहरें अरमान और अभीरा के रिश्ते में तूफान मचा देती हैं। आज के इस दिलचस्प और सस्पेंस से भरे एपिसोड की शुरुआत होती है जब अरमान सुबह सुबह कपड़े प्रेस कर रहा होता है। तभी अभीरा के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और अरमान का ध्यान थोड़ा भटक जाता है। अरमान ये महसूस करता है और सोचता है कि उसे पूरी तरह से ध्यान लगाना होगा ताकि कोई गलती न हो। लेकिन तभी उसके सामने वह असमंजस पैदा हो जाता है, क्या उसे उस नोटिफिकेशन को अनदेखा करना चाहिए या नहीं। इसी दौरान अभीरा को पता चलता है कि अरमान के फोन पर एक नया मैसेज आता है। वह घबराई हुई सी फोन की तरफ देखती है और सोचती है क्या यह कोई और है। वह खुद को समझाती है कि इस समय उस मैसेज को पढ़ना गलत होगा वरना उसका व्रत टूट जाएगा। मगर मन में कई सवाल उठते हैं। वह खुद से कहती है यह फोन मेरे दिमाग को खराब कर रहा है, मैं इसे अनदेखा करूंगी। लेकिन अरमान को भी अब कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर अभीरा ने डेटिंग ऐप पर अकाउंट बना लिया है तो इसका मतलब क्या है। क्या वह किसी नए रिश्ते की तलाश में है। वह सोचता है क्या अभीरा ने मुझे धोखा देना शुरू कर दिया है। यहाँ दोनों की आंखों में शक की लहरें उभरने लगती हैं। अभीरा सोचती है क्या अरमान किरण से रोज बात करता है, और फिर वह सोचती है क्या वह मुझे छोड़कर दूसरी लड़कियों के साथ डेटिंग करेगा। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के फोन चेक करने के बारे में सोचने लगते हैं। अरमान अपने मन में कहता है अभीरा ने मुझे पासवर्ड दिया है तो मुझे फोन चेक करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं अभीरा खुद से कहती है मैं अरमान का फोन चेक नहीं करूंगी, मुझे उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी अरमान अभीरा का फोन चेक कर ही लेता है। जैसे ही वह डेटिंग ऐप पर अभीरा का प्रोफाइल देखता है उसके दिल में एक गहरी चोट लगती है। वह सोचने लगता है क्या अभीरा मुझे धोखा दे रही है। दूसरी ओर अभीर और कियारा मायरा को सुलाने में व्यस्त होते हैं। अभीर जैसे ही अपनी पसंदीदा चॉकलेट की बात करता है वह कियारा को चॉकलेट देता है। जैसे ही कियारा चॉकलेट खाती है अभीर मुस्कुराता हुआ कहता है देखो चांद आ गया। दोनों के बीच एक अजीब सा पल बन जाता है। ये सीन थोड़ी असहजता के साथ खत्म होता है, लेकिन अभीर और कियारा के बीच यह एक प्यारा और गहरा पल बन जाता है। वहीं घर के बाकी लोग व्रत खोलने में व्यस्त होते हैं। कावेरी अभीर से पूछती है कि क्या मायरा सो गई है। अभीर सिर हिलाकर जवाब देता है हाँ। विद्या माधव की फोटो को देखकर व्रत खोलती है और कावेरी से कहती है कि उन्हें फोन करना चाहिए। कावेरी कहती है माधव को फोन करो, वह जरूर बात करेंगे। लेकिन विद्या जवाब देती है आज उनकी ड्यूटी सेंसिटिव एरिया में है, इसलिए वह बात नहीं कर पाएंगे। इतनी देर में काजल खांसने लगती है। संजय उसे पानी देता है और कावेरी काजल से पूछती है क्या कुछ अटका है। काजल ताना मारते हुए कहती है विद्या का झूठ उसके गले में अटक गया है। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। विद्या उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन काजल नहीं रुकती। वह कहती है मैंने खुद सुना है कि माधव विद्या से नाराज थे क्योंकि उसने अभीरा की जगह गीतांजलि को चुना था, इसलिए डर के कारण वह अब फोन नहीं कर रही। इसके बाद काजल यह भी कह देती है कि शायद माधव आज यह सोच रहे होंगे कि उन्होंने शिवानी की जगह विद्या जैसी औरत को क्यों चुना। कावेरी उसे तुरंत रोकने की कोशिश करती है लेकिन काजल नहीं रुकती और विद्या से साफ कह देती है अब मैं पहले वाली काजल नहीं हूँ। अब अगर मुझे 2 बात बोलेंगी तो बदले में 4 सुनेंगी। विद्या हैरान रह जाती है और काजल की बातें उसके दिल में चुभ जाती हैं। इस बीच अभीरा अरमान से मिलने आती है। अरमान सेब लेकर आ रहा होता है और अभीरा सोचती है आखिरकार अरमान ने समझ लिया कि मैंने व्रत रखा है, इसलिए वह मेरे लिए सेब लेकर आ रहा है। दोनों मिलते हैं और फिर आपस में एक दूसरे का फोन देते हैं। अभीरा कहती है तुम यह सेब किस लिए लाए हो। अरमान जवाब देता है यह सेब मैं अपने लिए लाया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। इसी बीच अभीरा को यह भी पता चलता है कि अरमान ने उसका फोन चेक किया था। अब वह नाराज हो जाती है और कहती है तुमने मेरा फोन क्यों चेक किया। अरमान जवाब देता है तुमने डेटिंग ऐप पर अकाउंट क्यों बनाया है। अगर तुम मुझसे इंटरेस्ट नहीं रखती हो तो मुझे पहले ही बता दो। वह फिर कहता है तुमने तो आज व्रत भी नहीं रखा था। अभीरा चिढ़ते हुए कहती है क्या तुमने मुझे कुछ खाते हुए देखा था। अरमान जवाब देता है मैंने कैंटीन में तुम्हारे हाथ में सैंडविच देखा था। इस पल में दोनों के बीच एक गहरी तकरार शुरू हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे पर शक करने लगे हैं और उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। अभीरा और अरमान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। अभीरा अरमान से सवाल करती है क्या तुमने मुझे सैंडविच खाते हुए देखा था। अरमान ठंडे दिल से जवाब देता है
मैंने तो डेटिंग ऐप पर तुम्हारा अकाउंट देख लिया था। इस शब्दों से जैसे पूरे माहौल में घना सन्नाटा छा जाता है। अभिरा की आंखों में झलकती है गुस्सा और दर्द। वह कहती है, तुमने मेरे फोन चेक किया और मैं यह जानती हूँ कि तुमने किरण के मैसेज देखे हैं, लेकिन मैंने तुम्हारा फोन चेक नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारी प्राइवेसी की इज्जत करती हूँ। अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम्हारे फोन पर ऐप का अकाउंट था तो मुझे शक होना स्वाभाविक था, लेकिन अभिरा उसे साफ कह देती है, तुम चाहे किसी से भी बात करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर अरमान चुप नहीं रहता और कहता है, अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो फिर हम एक दूसरे को जानने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। अभिरा जवाब देती है, मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। अरमान फिर से तर्क करता है, लेकिन तुमने तो डेटिंग ऐप पर अकाउंट बनाया था। इस पर अभिरा चिढ़ते हुए कहती है, आलिया ने वह अकाउंट बनाया था ताकि वह प्रियांशु पर निगरानी रख सके। अरमान सुनकर हैरान रह जाता है और एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आता कि क्या सच में यह हो सकता है। अभिरा गुस्से में कहती है, हमारे बीच बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी तुमने मुझ पर शक किया, इसीलिए मैं हमारे रिश्ते को लेकर श्योर नहीं थी। अभिरा का गुस्सा बढ़ता है और वह दर्द के साथ अपना व्रत तोड़ देती है। वह बिना एक शब्द कहे गुस्से में चली जाती है। दूसरी तरफ घर में कावेरी, विद्या और काजल को समझाती हैं कि इस घर की नींव केवल प्यार और विश्वास पर टिकी हुई है। वह दोनों से कहती हैं, तुम दोनों एक दूसरे से माफी मांगो ताकि इस घर में प्यार की गर्मी बनी रहे, लेकिन विद्या माफी मांगने से साफ इनकार कर देती है और काजल भी अपने अहंकार के चलते माफी नहीं मांगती। पूरा घर इस अनपेक्षित घटनाक्रम से चौंका हुआ होता है। इसी बीच अरमान अभिरा को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी उसके फोन पर किरण का कॉल आता है। अभिरा बिना झिझक कहती है, अगर तुमसे बात करनी हो तो बात कर लो। अरमान फोन उठाता है और उसे किरण की आवाज सुनकर अभिरा हैरान हो जाती है। अरमान कहते हुए बताता है, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, यह सच था कि वह लड़का है। अभिरा अरमान से यह सब सुनकर कहती है, फिर भी मैंने तुम पर भरोसा किया, जबकि मैंने तुम्हारी तरह फोन चेक नहीं किया। वह अपना कदम बढ़ाती है और जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर आलिया और प्रियांशु पर पड़ती है। प्रियांशु आलिया से शादी के लिए प्रपोज करता है और आलिया खुशी खुशी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। वह रिंग को पहना देती है और पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इस खुशी के बीच में अरमान और अभिरा एक दूसरे को देखते हैं और महसूस करते हैं कि उनका रिश्ता अब भी उसी मोड़ पर खड़ा है जहां उन्होंने शुरू किया था। अब वह समझने लगे हैं कि इस रिश्ते में भरोसा और सच्चाई कितनी महत्वपूर्ण है। आलिया हंसते हुए कहती है, यह रिंग तो बहुत महंगी लग रही है। प्रियांशु मुस्कुराते हुए कहता है, यह महंगी नहीं है, मैं बस तुम्हें खुश रखना चाहता था। अरमान मजाक करते हुए पूछता है, तुम तो आलिया को प्रपोज नहीं करने वाले थे, फिर क्या हुआ? प्रियांशु थोड़ा सोचते हुए जवाब देता है, मैंने तुम्हारी बातों पर ध्यान दिया और सोचा कि जब हमारा प्यार सामने हो तो क्यों समय बर्बाद करें। मैंने प्यार का इजहार करने का निर्णय लिया। अरमान और अभिरा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, मानो उनके दिलों में कोई हलचल हो, लेकिन फिर अचानक वार्डन की आवाज आती है और सभी को अपने अपने कमरे में जाने के लिए कह दिया जाता है। कमरे में जाकर आलिया बेहद खुश होती है। अभिरा मुस्कुराते हुए आलिया से पूछती है, जब प्रियांशु इतना अच्छा है तो तुमने उस पर शक क्यों किया? आलिया हंसते हुए जवाब देती है, थोड़ा बहुत शक तो हर रिश्ते में होता है। इस पर लावण्या भी कहती हैं, डर में कोई भी शक करता ही है, पर जब भरोसा होता है तो वह सब खत्म हो जाता है। अभिरा इन शब्दों से प्रभावित होती है और सोचने लगती है कि क्या वह भी अरमान पर शक कर रही है। क्या उनका रिश्ता भी उस तरह से सही दिशा में बढ़ सकता है जैसे प्रियांशु और आलिया का रिश्ता आगे बढ़ा? वहीं दूसरी तरफ रिहान प्रियांशु से पूछता है, तुमने आलिया से झूठ क्यों कहा कि वह रिंग महंगी नहीं है? प्रियांशु जवाब देता है, मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे लेकर किसी प्रकार की परेशानी महसूस करे। उसे मेरे ऊपर पूरा भरोसा है। वह फिर कहते हुए कहते हैं, मैंने उसे दिल की बात कही ताकि वह यह महसूस कर सके कि मैं हमेशा उसके साथ हूँ। अरमान उसकी बातों से काफी प्रभावित होता है। दूसरी तरफ अभिरा आलिया और लावण्या की बातों से प्रभावित होकर सोचने लगती है कि एक दूसरे को माफ करना ही रिश्ते की सच्चाई होती है। लावण्या कहती है, सच्चे रिश्ते में एक दूसरे की गलतियों को माफ करना ही असली प्यार है। यह सुनकर अभिरा का दिल गहराई से हिल जाता है। अभिरा सोचने लगती है कि क्या वह अपनी पुरानी भावनाओं और शंकाओं को खत्म कर अरमान से अपनी गलतियों के लिए माफी मांग सकती है। क्या वह अब अरमान पर विश्वास कर सकती है? इस एपिसोड के अंत तक दोनों के बीच कई सवाल और जिज्ञासाएं बनी रहती हैं, जो दर्शकों को अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कराती हैं। क्या अरमान और अभिरा के बीच का रिश्ता सच में टूट जाएगा या वे अपने शक और जलन को खत्म कर पाएंगे? क्या उनका प्यार इन परेशानियों से बाहर निकल पाएगा?
अगले एपिसोड में देखिए कि अभिरा कहती है, आज कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बस राजमा चावल खाने का मन कर रहा है, और अरमान उसे खुश करने के लिए राजमा चावल लेकर आता है। क्या यह प्यारी सी हरकत उनके रिश्ते में एक नई उम्मीद लेकर आएगी? हमसे जुड़े, लाइक करें और इस एपिसोड के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एपिसोड की ताज़ा जानकारी मिल सके। अगर आपको इस एपिसोड का सस्पेंस और ट्विस्ट पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या अरमान और अभीरा का रिश्ता इस बार बचेगा या फिर उनका विश्वास टूट जाएगा।